प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है एग्ज़ाम युग 24 में। आइए जानते हैं सत्येंद्र सर से। ईएलटी मेंस की कापियाँ वो जांच रहे हैं, आज दोपहर से ही सर लगे हुए हैं। उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि बच्चे कापियों में गलतियां क्या कर रहे हैं। सर प्लीज़ बताएं क्या गलतियां कर रहे हैं सर। नमस्कार बच्चे, आपकी कापियाँ मैं दोपहर से बैठा हुआ हूँ जांचने, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट भी था तो बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन टेस्ट में शारीक हो रहे हैं। साथ ही साथ देखिए हमारे पास ऑनलाइन कॉपियाँ भी आती हैं जैसे, तो मैं इनको ऐसे ही चेक करता हूँ। जैसे प्रश्न वस्त्रों के चयन में जलवायु व व्यवसाय सांस्कृतिक कारक एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न के अनुसार ही देखो कितना बेहतरीन आंसर किया है, ना ओवर राइटिंग है ना कुछ है। ये हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं और ये बेहतरीन देखिए लास्ट में निष्कर्ष शानदार है। मेन बॉडी को कितना बेहतरीन बनाया गया है और साथ ही साथ इसकी भूमिका को भी, और हर चीज़ें देखिए प्रश्न की बनावट के हिसाब से अलग है। ऑफलाइन वाले बच्चे अभी कुछ दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी गलतियां देखिए। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में इतनी बड़ी भूमिका बना दी गई है, बताइए क्या ये मार्जिन देगा? ये बिल्कुल मार्जिन नहीं देगा। साथ ही साथ इसकी कॉपी को देखिए, बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आ रहा है और इन्होंने कॉपी भी दिखाइए जरा सा। इन्होंने देखिए प्रश्न के पैरा को अलग किया, लेकिन उत्तर सामान्य दिया है। इन्होंने वैज्ञानिकता को बिल्कुल भी नहीं रखा है। कारण उसके पीछे जैसे इन्होंने लिखा कि वह आहार जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, आवश्यकताओं के बाद यदि शरीर की आवश्यकताएं जैसे मरम्मत, निर्माण, वृद्धि, इन सभी चीज़ों को ऐड कर दिया जाता तो उत्तर की बनावट बेहतरीन हो जाती। साथ ही साथ इन्होंने पैराग्राफिंग जो किया है वो बहुत अच्छे ढंग से किया है। थोड़ा सा डेप्थ की कमी है, मैं चाहूँगा कि बच्चे और सुधार करें, डेली क्लास में आएँ। आपके लिए होली तो है ही, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी तैयारी पहली होली है जो आपको अच्छी होली दिलाएगी। और इस तरह से ऐसी कापियाँ एक दो नहीं है, देखिए अलग अलग कापियाँ। एग्जाम में 24 फुल लेंथ आपको मॉडल पेपर दे रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ऊपर प्रश्न है, नीचे जगह हमने दे रखा है पूरी तरह से मॉडल पेपर की, कब क्या और कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग करिए बेहतरीन ढंग से। और इसके लिए आपको जुड़ना होगा एग्जामिंग 24 के साथ, तभी आप बारीकियों को समझ पाएंगे, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना जानकार हैं, जानकारी आपकी आपके पास रह जाएगी जब तक उचित ढंग से चीज़ों को लिखा नहीं जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि मेंस की आंसर राइटिंग करते समय अपने प्रश्नों के उत्तर का चयन जो कर रहे हैं वो आप वो प्रश्न के मुताबिक करिए। प्रश्न जो कह रहा है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर आपका प्रश्न मेन बॉडी का है, कहाँ मेन बॉडी में क्या लिखना है वो लिखिए, आपकी भूमिका में क्या लिखना है वो लिखिए, निष्कर्ष में क्या लिखना है वो लिखिए। प्रश्न हमारे 3 पार्ट में होने चाहिए और अगर आपके प्रश्न इन 3 पार्ट के अतिरिक्त हैं तो आपकी मार्जिन घटेगी। आंसर में अगर आप आंकड़े शो कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आंकड़ों में हमने अभी आपको दिखाया था, देखिए ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, शानदार कॉपी लिख के भेज रहे हैं। जहाँ ज़रूरत आंकड़ों की है वहाँ आप आंकड़ा ज़रूर दीजिए। देखिए जैसे भारत में आंकड़ा दे दिया गया है कि 57% तक महिलाएं एनीमिक हैं, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं, और योजनाएं, योजनाओं के नाम और प्रश्नों के अंदर वैज्ञानिकता, ये कहीं ना कहीं आपके नंबर्स को बढ़ाएंगी और आपकी लिखावट और आपके राइटिंग कितना बेहतर है ये बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, आपने लिखा क्या है वो मायने रखेगा। एग्जामिनर आपके एक एक शब्दों पर विचार करेगा, एक एक शब्दों को वॉच करेगा कि आपने लिखा क्या है, कहाँ कैसे लिखा है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो अपनी तैयारी को गति दीजिए। एग्जाम में 24 आपको 51 मॉडल पेपर करा रहा है और ये हमारा मॉडल पेपर 2 था जो आज हुआ है। मॉडल पेपर 2 चेक हो रहे हैं, सबके नंबर्स बताए जाएंगे कौन किस नंबर में कितना अच्छा काम किया है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि बच्चों ने देखिए प्रश्न को पूरा नहीं किया। देखिए जैसे प्रश्न छूट गया, कारण लैक ऑफ टाइम। तो इसलिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 3 घंटे डेली कम से कम लिखिए और 3000 शब्द लिखने की आदत डालिए, नहीं ऐसे प्रश्न छूटेंगे। और ये 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक नेट 3 घंटे का समय दिया गया था और इस 3 घंटे में इन्होंने प्रश्नों को छोड़ भी दिया है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि ये गलती आपसे आपके मेन एग्ज़ाम में भी हो सकती है। इसके लिए आप लगातार मॉडल पेपर दीजिए और वो कहीं ना कहीं आपकी गहराई को बढ़ाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी मैं बताता रहूँगा कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।